बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो पहली एग्जांपल की तरफ हम पढ़ते हैं। वो क्या कहती है? वो कहता है कि फर्ज किया आपके पास दो एरोप्लेन हैं। उसने क्या किया, पहला एरोप्लेन मूव करके गया पॉइंट ओ से बी तक। उसने क्या किया, उसने ये अपने 5, 6, 7 ये अपने यूनिट वेक्टर बनाए। इसी तरह आपका एक एरोप्लेन है, वो पॉइंट ओ से ए तक मूव करके गया। उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया या ये वाले पॉइंट बनाए। तो आपने क्या मालूम करना है? आपने उन दोनों का डिस्टेंस मालूम करना है और उनके पोजीशन वेक्टर मालूम करने हैं। तो माना कि अगर ओ पॉइंट बी तक जो आपका डिस्टेंस है वो आपके पास एरोप्लेन है, तो आपका पोजीशन वेक्टर उसमें क्या होगा? वो आर बी होगा। अगर वो पॉइंट ओ से ए तक मूव करके गया तो आपका पोजीशन वेक्टर आर होगा, आर ए होगा। तो अगर तो ए से बी तक मूव करके गया तो हमने मान लिया उसको आर आर अकेला मान लिया, ठीक है। यानी अगर वो ए ओ से बी तक मूव करके गया तो आर बी, ओ से ए तक मूव करके गया तो आर ए। एक आपके पास ए आ गया, आपके पास बी आ गया, रह क्या गया? आर। वो आर हमने क्या करना है? वो मालूम करना है कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। वो कैसे मालूम करेंगे? तो हम हेड टू टेल रूल की मदद से उसको ऐड करेंगे। तो हमारा वेक्टर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर समझ ले, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो इसकी टेल से मिल गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हुआ? ये वाला। यानी आपके पास क्या आ गया? ओ बी आ गया, ठीक है। प्लस आपके पास आ गया बी ए कर लें, प्लस आपके पास क्या आ गया? ओ ए कर लें, ठीक है। हमारे पास पोजीशन वेक्टर कौन से हैं? दो, एक वाला ये वाला है, एक वाला ये है कौन सा? ये है कौन सा? नहीं, ये वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ओ ए को यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी ओ बी माइनस ओ ए, आपके पास क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा, ठीक है। ओ बी आपके पास क्या है? 5 आई लिख लें, प्लस 6 जे लिख लें, प्लस 7 के लिख लें, माइनस ओ ए आपके पास है 2 आई प्लस 3 जे प्लस 4 के, आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बी ए आपका क्या है? यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये आपके पास आर है, ये आपके पास आर बी है और ये आपके पास आर ए है, ठीक है। 5 में से 2 गए, आपके पास कितना बचा? 3 आई बचा। 6 में से 3 गए तो आपके पास कितना बचा? 3 आई बचा। 7 में से आपके गए 4 तो आपके पास कितना बचा? प्लस 3 के बचा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? आर आ गया। अगर हम दोनों साइड पर क्या ले लें? मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी ले लें, यहाँ पर भी ले लें, ठीक है। आपके पास क्या? आर आपके पास आ जाएगा 3 की मैग्नीट्यूड प्लस 3 की मैग्नीट्यूड प्लस 3 की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा, ठीक है। 9 9 27 आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? सम आंसर आ जाएगा। तो यही तो उसने मालूम करना था। पोजीशन वेक्टर हमने उसको बता दिए कि ए और बी है, और डिस्टेंस हमने इसको कैलकुलेट करके बता देना है कि इसके पास डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। वो हमारे पास क्या है? 2.2। तो 2.2 जो प्रॉब्लम है, एग्जांपल है वो हमारी है 2.13 क्वेश्चन की तरह, सिमिलर उसकी तरह ही है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं दोबारा समझा देता हूँ। वो हमारे पास क्या थी? वो हमारे पास क्या था? एक आपके पास क्या है? एक आपके पास क्या है? वाई प्लेन है, एक एक्स है, उसमें आपके पास एक वेक्टर ए है, एक आपके पास वेक्टर क्या था? बी a1 था, एक a2 था, एक आपके पास क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर था। उन्होंने कुछ सम एंगल बनाया हुआ था, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो एग्जांपल में क्या पूछता है? वो ये पूछता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हो, मान लिया a1 है, a2 है, जो उनका रिजल्ट आएगा, जो इनकी मैग्नीट्यूड होगी, माना कि इसकी 10 मैग्नीट्यूड है, इसकी भी 10 मैग्नीट्यूड है। तो जो इन दोनों की मैग्नीट्यूड होगी, जो इसका रिजल्ट आएगा, उनके
मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। मीन मतलब ये कि अगर A1 की मैग्नीट्यूड 10 है तो A2 की भी 10 होगी और R आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी भी आपके पास मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो भी आपके पास क्या होगी, 10 ही होगी। तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि इन A1 और A2 के दरमियान आपने क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल मालूम करना है। यहाँ पर एंगल आपका 120 होता है। ये एंगल कैसे 120 होता है वही हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो आपने क्या कर देना है, सिंपल यहाँ पर क्या कर देना, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। तो जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो A2 के दो कंपोनेंट हो गए। एक आपके पास क्या आ गया, A2 cos थीटा आ गया, एक आपके पास क्या आ गया, A2 sin थीटा आ गया। इस तरह R के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपके पास RX आ जाएगा, RY आ जाएगा। बात आती है A1 की, A1 के भी क्या हम अब कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं, तो आप उसके कंपोनेंट तो रिजोल्व कर लेंगे, लेकिन बात ये है कि ये क्या कर रहा है, ये इस लाइन के ऊपर ही लाइक कर रहा है, ये कोई डिग्री नहीं बना रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि ये पैरेलल है, इसके दरमियान कोई एंगल नहीं है। ये देखें ना, ये पॉइंट जा रही है एक्स एक्सिस की, तो ए आपका पॉइंट है, इसके ऊपर ही ऐसे करके लाई कर रहा है। जब इसके दरमियान एंगल जीरो है, एंगल कोई बना ही नहीं रहा, तो आपके पास इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर भी लेंगे तो तब भी आप क्या लेंगे, थीटा क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो हमने ये इनको प्रूव करके दिखाना है। उम्मीद है आपको इस पिक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यानी आपका रिजल्टेंट वेक्टर दो कंपोनेंट के बराबर है, एक Rx और एक Ry। Rx आपका क्या होगा, वो आपके पास होगा A1 cos थीटा होगा और दूसरा आपके पास A2 cos थीटा होगा। यानी हमने ये माना कि जो आपका cos थीटा है A1 वो क्या है, जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये कोई एंगल नहीं बना रहा है। A2 आपका क्या आ गया, cos थीटा आ गया। cos जीरो आपका क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब आपका Rx किसके बराबर आ गया, A1 प्लस A2 cos थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमने मालूम करना है आर वाई। आर वाई आपका किसके बराबर आएगा, आर वाई आप में दो कंपोनेंट आएंगे जो वर्टिकल होंगे, और वर्टिकल आपके दो ही कंपोनेंट हैं, एक साइन थीटा है और दूसरा A2 साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि A1 को कहा था कि आप इनको कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल क्या बनाएंगे, ये जीरो बनाएंगे। ये क्यों जीरो बनाएंगे, ये मैं आपको बता दिया है। A1 आपका क्या आ गया, साइन जीरो आ गया, यहाँ पर A2 आपका क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। साइन जीरो आपका जीरो होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर वाई आपका किसके बराबर आ गया, A2 साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। मान लीजिए ये इक्वेशन आपकी 2 आ गई। 1 और 2 को आप इसमें स्टार वाले में क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। यानी आपके पास आर एक्स क्या आया और आर वाई क्या आया। आर हमारे पास आ गया, आर एक्स हमारे पास आ गया A1 प्लस A2 cos थीटा आ गया, ठीक है, प्लस हमारे पास आर वाई आ गया A2 साइन थीटा आ गया। अब ले लें इनका स्क्वायर दोनों साइड पर, आर का स्क्वायर भी आ गया, A1 प्लस A2 cos थीटा आपके पास आ गया, इसका स्केयर भी आ गया और इसका स्केयर भी आपके पास क्या आ गया, स्केयर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्केयर को करना है ओपन। जब आप स्केयर को ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर का स्केयर, A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा cos का स्केयर और प्लस आपके पास A1 A2 cos थीटा आ जाएगा और प्लस आपके पास आ जाएगा A2 का स्केयर साइन थीटा का स्केयर, ठीक है। ये हमने माना कि आपका पहले मैंने बताया हुआ है कि A1 या आप ये कह लें कि R आपका A2 के बराबर है और A2 आपका किसके बराबर है, A1 के बराबर है। यानी आप R की जगह A पुट कर सकते हैं, A2 की जगह A1 पुट कर सकते हैं। तीनों में से जो मर्जी पुट कर ले, आप R रख ले यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर A2 रख ले यहाँ पर, सारे की जगह A1 सारे की जगह पर रखें, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, A1 रख लेते हैं, यानी A1 की 2 आ जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर A1 की 2 है तो इसे वैसे लिखा रहने दें। यहाँ पर भी आपका A1 की 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका cos थीटा आ जाएगा प्लस 2A1 आ जाएगा। A2 की जगह आपने A1 लिख लेना है, cos थीटा आ जाएगा प्लस A2 की जगह A1 का स्केयर लिख लेना है और sin थीटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये ऐड हो रहा था, जब इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी A1 का स्केयर माइनस A1 का स्केयर आ जाएगा प्लस A1 का स्केयर आ जाएगा। या ऐसे कर लें, A1 का स्केयर ये भी है, A1 का स्केयर ये भी है, इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। A1 का स्केयर cos स्केयर थीटा आ गया, इसी तरह A1 का स्केयर sin स्केयर थीटा आ गया। ये आपके पास 2, A1 को A1 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, A1 स्केयर आपका कॉमन आ रहा था, cos स्केयर थीटा आ गया प्लस आपका क्या आ गया, sin स्केयर थीटा आ गया। ये आपका प्यास क्या आ जाएगा, 2A1 का स्केयर cos थीटा आ जाएगा। तो ये हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A1 का स्केयर आ जाएगा प्लस 2A1 का 2 cos थीटा आ जाएगा। इसको अब यहाँ पर सोल्व करते हैं तो A1 का स्केयर आपके पास आ गया, ये आपके पास प्लस था, यहाँ पर आपने कर देना माइनस 2A1 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि A1 का स्केयर यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्केयर है, तो माइनस 2A1 का स्केयर आ गया, साथ हमारे क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 हमारे पास आ गया, ये cos थीटा के बराबर आ गया ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा आपका cos इनवर्स आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यही वो 2.2 एग्जाम्पल में पूछ रहा था कि आपने किस तरह आप वेक्टर को ऐड करें, कि दो वेक्टर थे, उनकी मैग्नीट्यूड सेम थी, आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर बना, उनकी मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के बराबर है, तो आपने एंगल मालूम करना है कि किस एंगल पर वो दोनों वेक्टर क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेड कर किए जा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एंगल उसको बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, कहता है कि आपके पास दो वेक्टर हैं या दो फोर्सेस हैं, एक मान लिया कि F1 है, एक मान लिया, कहता है एक आपके पास फोर्स F1 है, एक आपके पास फोर्स F2 है। तो आपके पास जो F1 है उसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है और उसने एंगल θ1 बनाया हुआ है। इस तरह आपके पास जो F2 फोर्सेज है उसके दरमियान एंगल θ2 आ गया और उसके दरमियान जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो 60 न्यूटन है। तो आपने क्या करना है, इनकी जो एक टोटल फोर्स है, जो एक टोटल फोर्स या एवरेज फोर्स, वो इनकी आपने क्या, सॉरी टोटल फोर्स आपने क्या करनी है, इनकी फाइंड करनी है। तो हमने क्या देखा, ठीक है, यानी आपने मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक Fx होगा, एक Fy होगा। यानी सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, Fx मालूम करेंगे। तो Fx के भी दो मजीद कंपोनेंट होंगे, एक Fx1 होगा, एक Fx2 होगा। ठीक है, इसको Fx1 मान लें, इसको Fx2 मान लें। यानी आपने क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रा कर देने हैं और उनके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक sin थीटा बन जाएगा, एक cos थीटा बन जाएगा। तो हमने बारी बारी क्या करने हैं, वो मालूम करने हैं। तो F cos आपके पास क्या आ जाएगा, वो Fx1 आएगा। Fx1 इसका मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल आपकी कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स cos थीटा वाली होगी। ठीक है, F1x आपका cos थीटा आ जाएगा, F2x भी आपका क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, F1x हमने F1x कौन सी फोर्स पड़ी, वो हमारे पास है 10 न्यूटन। ठीक है, तो cos हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा कौन सा आएगा, F1 में जो थीटा है वो 30 है, ये हमारे पास क्या आ गया 30। इस तरह आपके पास जो F2 है वो आपके पास क्या है, फोर्स आपकी है 20 न्यूटन और एंगल आपके पास कितना है 60। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या करना है, हल कर लेना है। वो कैसे करें, 10 आ गया आपके पास, cos 30 आपके पास होता है 0.866। ठीक है, तो प्लस आपके पास 20, cos 60 आपके पास होता है 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि Fx आपके पास आ जाएगा 8.66
और जितना ये आपके पास आ जाएगा 10, तो ये एफ एक्स आपके पास क्या आ गया 18.66 आ गया। ठीक है, जितना आपने एफ वाई भी मालूम कर लेना है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एफ वाई वन, इसी तरह एफ टू वाई, यानी एफ वाई आपका किसमें होगा, आपका एफ वाई वन साइन थीटा और एफ टू वाई साइन थीटा। हमने देखा कि एफ वाई साइन थीटा हमारे पास कितना है 30 है, यानी आपके पास क्या आ जाएगा एफ वाई वन, एफ की यहाँ पर क्या है वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन है। ठीक है, ये पुट कर दी। साइन थीटा हमारे पास कितना है, थीटा वन वो हमारे पास 30, ऐड कर दिया। एफ टू हमारे पास कितनी है, फोर्सेज है हमारे पास 20 न्यूटन। एंगल हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है साइन थीटा टू वाला एंगल हमारे पास क्या है, वो एंगल हमारे पास क्या है 60 है। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन 30 होता है वो 0 पॉइंट क्या होता है, वो हमारे पास होता है 0.5, ऐड कर दिया 20। 60 जो साइन 60 होता है वो हमारे पास तकरीबन होता है 17, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आती है वैल्यू आती है, यहाँ पर 32 आती है। ठीक है, आपने क्या किया, जब आपने 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 5 प्लस ये हमारे पास बचेगा 20 को आपने क्या किया 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बचेगा, सॉरी यहाँ पर हमारा एंगल आता है 0.866। जब इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आएगा 70.32, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास एफ वाई बराबर आ जाएगा 22.32। ठीक है, हमने एफ एक्स भी मालूम कर लिया, एफ वाई भी मालूम कर लिया। अब इनको क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है, रिजल्टेंट फोर्स हमने मालूम करनी थी। तो हमने क्या किया, एफ में इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया। एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास है 18.66 और दूसरा हमारे पास है 22%32, ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या निकालनी है, इनकी निकालनी है मैग्नीट्यूड। आपने क्या कर लिया, एफ का भी स्केल कर लिया, 18.66 का भी स्केल कर लिया, 2.52 का भी स्केल कर लिया। आपके पास एक्स एफ आ जाएगा 18.66 का स्केल प्लस 2.32 का स्केल। आपके पास एफ यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास एफ की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास तकरीबन 29 यूनिट्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, या 29 आपके पास क्या आ जाएगी न्यूटन आ जाएगी। अब आपने इसमें एंगल मालूम करना है, तो एंगल हम जानते हैं कि आपके पास होता है कि tan थीटा हमारे पास होता है एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, तो tan थीटा हमारे पास क्या आया, एफ वाई हमारे पास है 22.32 और एफ एक्स हमारे पास क्या है 18.66। आपने tan कर दिया, tan रिवर्स कर दें, यहाँ पर आपके पास 2.32 18.66। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 यूनिट्स आपके पास क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 50 यूनिट नहीं 50 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। अब हम चलते हैं 2.4 की तरफ। वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि फर्ज किया कि एक पॉइंट आपके पास ए है, उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। आपने क्या किया, मान लीजिए कि यहाँ पर एक फुटबॉल है, उसकी मैग्नीट्यूड ये है, आपने उसको क्या किया फोर्स अप्लाई की, तो वो पॉइंट बी तक चला गया, उसने कुछ ना कुछ जहाँ कर वहां पर मैग्नीट्यूड बना ली 5-7 बना ली।
यानी जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई की तो वो फोर्स जो अप्लाई की वो 2i + 3j थी। यानी जब आपने फोर्स अप्लाई की तो वो बाल यहाँ पॉइंट ए से बी तक मूव कर गया, यहाँ पर भी उसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी उसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, यानी आपने फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्प्लेसमेंट तय कवर किया। तो आपने वर्क क्या करना है, यहाँ पर वर्क मालूम करना है। तो वर्क का फार्मूला होता है आपके पास F क्रॉस F डॉट डी। ठीक है, आपके पास क्या है, फोर्स तो है लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आपने अगर तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, दो पॉइंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, आपने मान लिया कि ये आपका पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर आर बी कह लें, इसको पोजीशन वेक्टर आर ए कह लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आर बी क्या है, वो हमारे पास है 5i + 7 आपके पास क्या है, जे है, माइनस आर ए आपके पास है 1i + 3j है। डी आपके पास क्या आ जाएगा, वो 5 में से 1 गए, हमारे पास क्या आ गया, 4i आ गया, प्लस हमारे पास 7 में से 3 गए, हमारे पास क्या आ गया, 4j आ गया। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका ये आ गया। वर्क में इसकी वैल्यू ऐड कर दें, F डॉट डी आपके पास F कितना है, वो हमारे पास है 2i + 3j और साथ डॉट आ गया 4i + 4j। वर्क आपने क्या करना है, मालूम करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8i आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ गया, 12j आ गया। ठीक है, जब आप इसको i और j कंपोनेंट खत्म करेंगे तो 8 + 12 आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 यूनिट्स आपका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो जी 2.5 हमारा क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि आपके पास एक वेक्टर a है, उसकी कुछ मैग्नीट्यूड बताई हुई है -8 6 + k, जितना आपके पास एक वेक्टर b है उसकी भी मैग्नीट्यूड है 3i - 4j - 12k। आपने क्या मालूम करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ b मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि a डॉट b अब किसके बराबर होता है, a b cos थीटा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये क्या करता है कि हमने इसकी टाइप्स में पढ़ा हुआ है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए आपके पास आ जाएगा, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमने दो चीजें मालूम करनी है, ए डॉट बी मालूम करना है और बी की आपने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो ए डॉट बी हम मालूम करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ जाएगा 32, के को 12 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जब इसमें से ये निकालेंगे हमारे पास क्या बचेगा 20, 20 में 6 ऐड कर देंगे 26 आ जाएगा। यानी ए डॉट बी आपके पास क्या आ गया 26। अब हमने बी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो बी कहाँ पर है ये देखें, बी की आप मैग्नीट्यूड मालूम कर लें, 3 का 2 + -4 का 2 + -12 की 2। तो जब आप इनको सॉर्ट आउट करेंगे ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 169, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पर पुट करते, ए कोस थीटा आपके पास क्या आ गया, ए कोस थीटा आपके पास आ गया 2। तो ये था आपका क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये थे आज के हमारे एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।